मेघनाथ हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में पहुंचा था। रावण ने हंसते हुए कहा, अनहे वानरपति, तू जिस रामचंद्र जी का भक्त है उसके लिए तू कुछ भी करेगा। अब तू मेरे आदेश के अनुसार मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं? मेघनाथ हनुमान जी ने शांति और समर्पण के साथ कहा, हे रावण राजा, मैं रामचंद्र जी के परम भक्त हूं और उनके लिए कुछ भी करूंगा, परंतु आपके लिए मैं कभी भी बुराई का कारण नहीं बन सकता। रावण ने मुस्कुराते हुए आदेश ठीक दिया, है, तू मेरे लिए एक कार्य करेगा। जिस पर्वत की चोटी पर है सुंदरी देवी का आश्रम, वहां से एक विशेष फूल लाओ जो मेरी रानी मंदोदरी को प्रिय हो। मेघनाथ हनुमान जी ने विनम्रता से रावण की आज्ञा स्वीकार की और उनकी अनुमति से रावण के दरबार से बाहर निकले। उन्होंने यात्रा की शुरुआत की और रावण के आदेश के अनुसार आश्रम की ओर बढ़ा। मैं मेघनाथ हनुमान, रामचंद्र जी के भक्त, रावण के आदेश के अनुसार आपके पास आया हूं। रावण चाहते हैं कि मैं आपसे एक विशेष फूल लाकर उन्हें प्रदान करूं। सुंदरी देवी ने मेघनाथ हनुमान जी की भक्ति और विनम्रता को देखकर उन्हें धन्यवाद दिया और फूल को स्वीकार किया। फूल को प्राप्त करते ही मेघनाथ हनुमान जी ने रावण की ओर रुख किया, लेकिन उनका मन उन्हें वापस लेने का था। मेघनाथ हनुमान जी ने फूल को देखकर रावण के सामने रखते हुए कहा, हे रावण राजा, यह फूल तो सुंदरी देवी की प्रति मेरी आदर्श भावना का प्रतीक है। मैं इसे आपको नहीं दे सकता। रावण ने चिढ़ाते हुए कहा, तू मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहा है। तू क्या समझता है? मेघनाथ हनुमान जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे रावण राजा, मैं आपके आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपनी भक्ति का प्रतिष्ठान बनाने के लिए आपके आदेशों का पालन कर रहा हूं। रावण को मेघनाथ हनुमान जी की ईमानदारी और उनकी अनूठी भक्ति पर गर्व हुआ। उन्होंने मेघनाथ हनुमान जी को बहुत सम्मान दिया और उन्हें छोड़ने की अनुमति दी। मेघनाथ हनुमान जी ने आश्रम को विदा किया और रामचंद्र जी के पास लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने रामचंद्र जी को सब कुछ सुनाया और रामचंद्र जी ने मेघनाथ हनुमान जी की भक्ति को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति और ईमानदारी का मूल्य अद्भुत होता है। मेघनाथ हनुमान जी ने रावण के आदेश का पालन करते हुए भी अपनी भक्ति में स्थिर रहकर सही और नीतिपरायण रास्ते पर चलने का संदेश दिया। उनकी ईमानदारी ने उन्हें आपत्तियों से नहीं हटने दिया और उन्हें आखिरकार रामचंद्र जी की कृपा मिली।